फिर से दूसरे ओवर को लेकर जोरदार दूसरे ओवर को लेकर रेलवे इंटर कॉलेज गहारा में चल रहे टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में 11 स्टार गहारा की टीम ने एमसीसी महना की टीम को 81 रनों से शिकस्त देकर शील्ड पर कब्जा किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी 11 स्टार गहारा की टीम के प्लेयर रवि शर्मा के 21 गेंदों पर धुआंधार 60 रनों की मदद से 16 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 161 रन का स्कोर खड़ा किया। हदफ का पीछा करने उतरी एमसीसी महना की टीम 11 स्टार टीम के गेंदबाज रवि शर्मा और कमरुल इस्लाम के बेहतरीन गेंदबाजी के सामने ही घुटने टेक दिए और महज 39 रन बनाने में ही एमसीसी महना की टीम ने अपने 8 विकेट गंवा दिए और किसी तरह नसर के 21 रनों की मदद से जद्दोजहद करते हुए एमसीसी महना की टीम 12 ओवरों में 81 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। फाइनल मैच में बेहतरीन मुजाहरा करने वाले प्लेयर रवि शर्मा को 60 रन और 3 विकेट के लिए मैन ऑफ द मैच और पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन मुजाहरा करने के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से भी नवाजा गया। पेश है एन न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रवि शर्मा। ये उनसे भी बात करते हैं कि कैसा लग रहा है उन्हें, खासकर टीम की जीत पर, और उसके बाद भी अपनी जीत में सबसे ज़्यादा इन्होंने अहम योगदान दिया है। कप्तान हमेशा इसी के लिए भेजते हैं कि जब रन रेट तेज करना हो तब भेजते हैं, या बॉलिंग स्टार्टिंग में हम करते हैं, तो वही काम आज फिर किए और उस पर सफल रहे। रेलवे इंटर कॉलेज गहारा में टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल मुकाबला गहारा 11 स्टार वर्सेस महना की टीम के बीच हुआ, जहां पर गहारा की टीम ने शानदार फतह की और मैच को पूरी तरह से एक तरफा बना दिया। आइए बात करते हैं गहारा 11 स्टार टीम के कप्तान राकेश शर्मा से कि जब वो फाइनल में उतर रहे थे तो उस वक्त टॉस से पहले उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या उन्होंने सोचा था कि पहले बल्लेबाजी करेंगे या फिर गेंदबाजी? आज जो सुबह टॉस जीता तो हम लोग की टीम पहले सोच ली थी कि बैटिंग करेगी और एक अच्छे स्कोर बनाएगी। जहाँ तक हम लोग की टीम शुरुआती झटका लगी, फिर टीम रवि और सेमी अच्छा बल्लेबाजी किया, जिसके वजह से हम लोग 16 ओवर में 161 रन बना पाए। तो हम लोग का बैटर थोड़ा शुरू में कमज़ोर हुआ था, शुरुआती 3 विकेट गिरने के बाद अच्छी बल्लेबाजी हुई और हम लोग 161 बना पाए। और हमारी ओर से गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई, खास करके रवि, एमडी कमरुल इस्लाम काफ़ी अच्छे गेंदबाज थे, जिन्होंने बैकफुट पे महना टीम को ढकेल दिया और मैच को एक तरफा बना दिया। अच्छा, मैच के दौरान एक ये भी चीज़ देखने को मिला महना टीम के खिलाड़ियों के दरमियान कि अंपायर ने जब उसे आउट करार दिया तो वहाँ पर अंपायर तो अपने डिसीजन पर बरकरार रहे, लेकिन वहाँ पर आपके द्वारा जो फैसला लिया गया था कि मतलब उसे फिर से बल्लेबाजी, तो क्या ये कैसे आया आपके दिमाग में? नहीं हुआ क्या, थोड़ा सा नोकझोंक अंपायरिंग में, थोड़ा ऐसे तो विकेट था लेकिन थोड़ा उनको लगा कि शायद अल्टाइड नीचे बॉल ड्रॉप हो गई है, इसके वजह से महना के बल्लेबाज थोड़ा अनडिसिप्लिन कर रहे थे। तो हम कप्तान थे, बोले नहीं आप आइए फिर से खेल लीजिए अगर ऐसा बात है, तो हमने उन्हें फिर से बैटिंग करने को मौका दिया। यहाँ पर पूरे टूर्नामेंट के दरमियान कमेंटेटर के तौर पर मौजूद रहे और कमेंटेटर किसी भी क्रिकेट टूर्नामेंट का एक अहम हिस्सा होता है। उनसे भी बात करते हैं कि थोड़ा सा अपना तजुर्बात बयान करें। जी, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आपने जो अपना कीमती समय निकाल के रेलवे इंटर कॉलेज गढ़हरा के प्रांगण में आए हैं, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सनी भाई, जहाँ तक रही क्रिकेट टूर्नामेंट की बात, मैं शुरू में से ही कमेंट्री करना शुरू किया था। रहा 11 स्टार की इस फाइनल मैच में जो विजयी घोषित हुई है, तो फर्स्ट क्वार्टर फाइनल मैच जीतने के बाद तो टीम का उत्साह बढ़ जाता है। 222 रन का विशाल स्कोर करके विपक्षी टीम को राउंड दिए थे। सेकंड जब सेमीफाइनल मैच में ये उतरी थी ये टीम, तो उन्होंने मिपनिया को कमर तोड़ दी थी, मतलब सोचने का भी सामना नहीं कर पाई थी। जैसा कि आज के टूर्नामेंट के फाइनल में महना की टीम को एक वन साइडेड मुकाबले में गहरा 11 स्टार की टीम ने हरा दिया, तो एक तरफ से जहां पर गहरा 11 स्टार की टीम 16 ओवर में 161 रन का स्कोर करा गया। हालांकि ये स्कोर मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि लीग मैच के दरमियान ही
बीहट की टीम ने 171 रन के टारगेट को आसानी से 4 विकेट खोकर मतलब चेस किया था। वहाँ पर प्लेयर आज के जो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे, रवि शर्मा की बेहतरीन 60 रन और 3 विकेट की मदद से फाइनल जीतने में कामयाब रही। एनएन न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद आसिफ।